अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब के साथियों, आज बहुत अहम टॉपिक की तरफ मैं बात करने वाला हूँ। मेरी आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की गई है। आपके बच्चे कौम के बच्चे हैं, कौम के बच्चे ये जो है उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे हैं, और हमसे कल को इसका सवाल होगा कि आपने, अगर हम लोग को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत में अगर पकड़ लिया कि बताओ आपने मेरी उम्मत के लिए क्या किया, तो हमारे पास जो इल्म है, अगर आप वो इल्म अगर आप तक के हमने नहीं पहुंचाया और आपने अगर हमारी पकड़ कर ली, तो हमारे लिए जो है जहन्नम में जाने का बाइस होगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक के देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जो लोग इस तरीके की गलत चीजें अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जो जहर खिला रहे हैं, वो उन चीजों से जो है अपने बच्चों को महफूज रखे। जैसा कि आप लोग ने मेरा थंबनेल तो देख चुके हैं कि मैं बात करने वाला हूं कि जो हम फास्ट फूड हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, क्या वो जहर है? जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग ने थंबनेल जो पढ़ा है, देखा है, वो बिल्कुल सही बात है। मैं इसको एग्री करता हूं कि आप खुद सोचिए। कुछ सवालात मैं आप लोग से करना चाहता हूं। क्या जो फास्ट फूड हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, इसकी वजह से उनमें जो बीमारियां आ रही है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां दे रहा है। असल बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बहुत कम उम्र में खराब हो जा रहा है, आगे चल के उसको क्या क्या बीमारियां हो रही है। इस तरीके के पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि यूनावेद जो है ये बुखार सर्दी पे काम नहीं करने वाली पेथी है। ये जब भी काम कर रही है, ये तो लॉन्ग टर्म डिसीज के ऊपर काम कर रही है। हमारे पास सर्दी बुखार के भी पेशेंट आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भी यूनावेद तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन अक्सर हम जो डिसीज के ऊपर बात करते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलने वाली डिसीजेस और जो आजकल हो रही है, हम उनके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया हूं कि फास्ट फूड की वजह से, जो फास्ट फूड हमारे बच्चे खा रहे हैं, जो बाहर की चाइनीज खा रहे हैं, जो बाहर के समोसे पकोड़े खा रहे हैं, क्या हमारी औरतों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमारे बच्चों को जो है अच्छे तरीके से तले हुए तेल से, अच्छे तेल से, जिस तरीके से जो है कचौरी घर में बना के दे, जो है समोसा घर में बना के दे? क्या हमारी औरतों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये बर्दाश्त कर रही है कि वो अपने बच्चों को जो है जहर खुद अपने हाथों से खोद कर दे रही है? हाँ, मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। अक्सर माँ बाप को मैं देख रहा हूं, तो माँ बाप खुद अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है जहर अपने हाथों से खिला रहे। तुम वो उसको अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम खुद अपने बच्चे को कह रहे हो कि ले बेटा, ये कम उम्री में मरने वाली जो है जहर की चीजें तू खा ले। हाँ, अक्सर ये मेरे घर का मामूल रहा है कि मेरे वालिद ने, जब तक कि मैं जो है 15 साल का हुआ हूं, तब तक के हर चीज मेरे वालिद जो है घर में मुहैया करते थे, बाहर की चीजें नहीं लाने देते थे। क्यों? क्योंकि आज हम उसके जो है अंजाम देख रहे हैं हमारी सेहत के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर। फास्ट फूड की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है। आइए हम जानते हैं कि फास्ट फूड हमारे बच्चों के लिए जहर किस तरीके से है, हमारी सेहत के लिए जहर किस तरीके से, बड़ों के लिए जहर किस तरीके से, छोटों के लिए जहर किस तरीके से। सबसे पहले बात की जाए कि इनफर्टिलिटी की, कि बच्चे पैदा ना होना। जी हां, बहुत अहम टॉपिक है। सारी पूरी वीडियो जो है आप लोग मेरी शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिए, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं जो बात कर रहा हूं वो गलत है या सही है। कभी अकेले में इसका मुहासिबा कीजिए, अकेले में बैठकर इसको सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यूनावेद फिजिशियन ये चाहता है, ये सोचता है कि उसके लिए पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो उसके लिए एक मानिंद है, उसके घर की तरह है। ये वो नहीं सोचता कि उसके पास रोजाना पेशेंट आते रहे। वो ये चाहता है कि उसके पास जब भी पेशेंट आए तो पेशेंट को जो है वो मुकम्मल शिफायाब होकर भेजे। वो उसको परहेज कराता है, वो उसको हर चीज से रोकता है जो उसके लिए गलत होती है। मेरे पास किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, मैं किस तरीके से रोकता हूं, वो मैं बात यहां पर डिसीजेस की करने वाला हूं कि मेरे पास बीमारियां किस तरीके की आ रही हैं। इनफर्टिलिटी है क्या? दो तरीके की इनफर्टिलिटी होती है, एक जो है प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। बच्चे का ना होना, औलाद का ना होना। इसके पीछे जब वजह हम देखें, तो वजह इसके पीछे सबसे ज्यादा जो मिल रही है वो है फास्ट फूड की। आइए अब इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से हम समझ लेते हैं पहले कि औलादें क्यों नहीं हो रही है। तो हमारी जो, हम बच्चों को कम उम्र में जो फास्ट फूड खिला रहे हैं, जो गंदी चीजें खिला रहे हैं, जो खराब चीजें खिला रहे हैं, उसकी वजह से लड़कों में यह हो रहा है कि उनका स्पर्म काउंट नहीं बन पा रहा है, जो शुक्राणु है वो नहीं बन पा रहे। और लड़कियों में एक आम सी बीमारी जिसको पीसीओडी कहा जा रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। हाँ, आइए अब हम समझते हैं पीसीओडी क्या है। पीसीओडी क्या है कि बहुत कम उम्र में मैं पीसीओडी के पेशेंट देख रहा हूं। मेरे पास अभी कुछ रोज पहले
एक डॉक्टर कॉल करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी फैमिली मेंबर के अंदर 19 साल की हमारी जो है बहन है और उनको जो है पीसीओडी की शिकायत हो गई। तकरीबन वो 2 साल से दवाइयां यूज कर रही है, एलोपैथिक मेडिसिन ले रही है, लेकिन पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा है। वो बंदा मेरे पास कॉल करता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हाथ धुल कर देख लिया, लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट 2 साल से चल रहा है, पीसीओडी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो पा रहा है। जब वो पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उसकी हिस्ट्री लिया, ऑन कॉल उसकी हिस्ट्री मुकम्मल जानने के बाद फिर मैंने डायग्नोस किया कि पीसीओडी की असल वजह क्या है। तो मैंने मुकम्मल तरीके से उसको डाइट फॉलो कराया, मुकम्मल तरीके से उसको रोका फास्ट फूड खाने से, और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र है कि जो पीसीओडी 2 साल में ट्रीट नहीं हुआ, वो 1 महीने के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पीसीओडी खत्म हो गया। अब पीसीओडी क्या है, ये चीज हमको समझना है कि जो फुग्गा होता है, फुग्गे के अंदर गांठें जम जाती है, पानी की गांठें, वो क्यों जम रही है? यही अनडाइजेशन फूड खाने की वजह से हमारी बच्चियों की जो है कमजोर होती है, और उसके अंदर जो है जब इस तरीके का फास्ट फूड खाते हैं तो वो जो है पीसीओडी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पीसीओडी की तरह जो है अंदर ही अंदर एब्नॉर्मल फ्लूइड जमने लगता है, और वो जो फुग्गा है उसके अंदर गांठें बन जाती है। एलोपैथिक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि उसको निकाल दो काट के, लेकिन यूनावेद फिजिशियन जो चाहता है, ये हर वक्त यही चाहता है कि हर इंसान जो है एक सेहतयाबी की जिंदगी गुजारे। जी हां, आइए अगली बात करें कि पीरियड साइकिल डिसबैलेंस। जी हां, क्या हो रहा है हमारी बच्चियों के अंदर? इस तरीके का केस भी हमारे पास आ रहे हैं कि 19 साल के अंदर भी जो है पीरियड साइकिल इरेगुलर रह रही है। 18 साल में पीरियड साइकिल इरेगुलर है। क्यों? क्यों बेतदाली है? क्यों खराबी है? क्योंकि हमने हमारी बच्चियों को जो खाना खिलाया है, वो सही तौर पर जो डाइट है वो नहीं खिलाया है। जो खाना है वो हमने सही खाना नहीं दिया है। असले बच्ची ने मांगी कि पापा चाइनीज होना, तो बाप कहता है ले बेटा खा लेना चाइनीज, ले जहर खा ले, अपने हाथों से खुद जहर दे रहा है। बच्ची ने कहा कि हमको जो है कचौरी खाना है, तो बाप एक की जगह 2 कचौरी लाकर देता है, क्योंकि औलाद है। लेकिन आपने आगे का नहीं सोचा कि आपकी बच्ची जो है उसको तो आप अभी जहर दे रहे हो, लेकिन ये आने वाले वक्त में उसके लिए इतना खतरनाक जहर बन सकती है कि वो औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं रह सकती है। पहले वक्त में इस तरीके की जो है प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आया करती थी, हमारे वेदों के सामने, हमारे डॉक्टरों के सामने नहीं आती थी। ये कब से आई है? जब से जो है स्मार्ट दौर हुआ है। बोले टाइम नहीं है। कैसे टाइम नहीं है? हर चीज के लिए एक टाइम मुतय्यन करना होता है। जब वक्त आप मुतय्यन करोगे तो बराबर जो है आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करोगे। मैं बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूं, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन ये चीजें लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि आज लोग जो है किस तरीके से खराब माहौल में जा रहे हैं, किस तरीके से खराब खाने को, गिजाइयत को अपना रहे हैं। थोड़ा वक्त, आधा घंटा 1 घंटा जो है खाना बनाने के लिए लगता है, लेकिन हमारे लोगों को उतना भी वक्त नहीं है। हाँ, हमारी माए जो है उस तरीके से फास्ट फूड खिला रही है, इसलिए मुझे बहुत सख्त अल्फाज में ये बात करना पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास वीकली 3 से 4 ऐसे पेशेंट रह रहे हैं कि जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी का, अफसोस का सामना करना पड़ रहा है कि काश कि हमने जो है हमारी प्रॉब्लम को, हमारे खाने को सही कर चुका होता तो आज हमारी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं पाई जाती। आज जो है ये जो ईश्वर अल्लाह ने, भगवान ने जो हमको चीजें दिया है खाने के लिए, जो नेमतें दिया है, हम उसकी नाकदरी कर रहे हैं। अगला, हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोनल इंबैलेंस है क्या? कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी बच्ची बहुत कम उम्र में जो है सर दर्द कर रहा है, अक्सर जो है एब्डोमिनल पेन वगैरह बता रही है, अक्सर चिड़चिड़ेपन का शिकार रह रही है। तो असल आपकी जो बच्ची है, आपकी जो औलाद है, आपका जो लड़का है, आपने उसको प्रॉपर डाइट नहीं दिया, जिसके सबब उसके अंदर जो उसके हार्मोन्स हैं, जो LH FSH हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे। उसकी वजह से ये चिड़चिड़ेपन का शिकार रह रही है, क्योंकि आपने उसको डाइट सही नहीं दिया है, गिजा सही नहीं दिया है। हाँ, अगली बात की जाए विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन डिफिशियंसी है क्या? हाँ, सबसे पहले मैं विटामिन डिफिशियंसी समझा दूं कि आजकल जो है 25 साल और 30 साल की उम्र हो रही है, और हमारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बॉडी बहुत पेन है यार, बहुत दर्द रह रहा, एसिक्लो खा लिया, डाइक्लो खा लिया, इंजेक्शन लगा लिया, लेकिन कोई दर्द नहीं जा रहा। असल तेरे को एसिक्लो डाइक्लो की जरूरत नहीं है। असल तेरी बॉडी के अंदर जो विटामिन डिफिशियंसी हो रही है, कैल्शियम की जो डिफिशियंसी हो रही है, जो तेरे बॉडी के अंदर विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन जितने भी ऑर्गेनिज्म है, विटामिन A वगैरह जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जो है विटामिन है, उनकी डिफिशियंसी हो रही है, उसकी वजह से तुझे दर्द हो रहा है।
लेकिन हमने कभी सोचा, थोड़ा सा दर्द हुआ चले डॉक्टर के पास, चलो जाएंगे, बोले डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा इंजेक्शन लगाए थे, बोले स्टेरॉइड बहुत अच्छा दिए थे आपने, एक वक्त में आराम पड़ गया था, बोले बहुत मस्त नींद आई। बोले अरे भाइयों जरा समझो, अपनी गिजा को सही करो, अपनी डाइट के ऊपर फोकस करो। मॉर्निंग के वक्त में ये डाइट को आप फॉलो करो। जो लोगों को दर्द का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए मैं बता रहा हूं, खासकर 1 गिलास दूध के अंदर रात में रोजाना 1 केला, 2 बादाम, 1 अंजीर, 3 खजूर, क्योंकि खजूर को ताकत में खाने का हुक्म है, ताकत में लिया जाता है खजूर को 1, 3, 5 के आंकड़े में। 1 केला, 2 बादाम, 1 अंजीर, 3 खजूर, इन सबको रात में दूध के अंदर भिगा कर रख दो, सुबह में शेक बनाओ पी लो, सारा दर्द इंशाल्लाह 15 दिन में आपका गायब हो जाएगा। हाँ, ये चीजें मैं जो बता रहा हूं ना, ये बहुत रिसर्च के बाद आप लोग के सामने रख रहा हूं, 4.5 साल की मेहनत के बाद आप लोग के सामने ये वीडियोस बना रहा हूं, तब जाकर जो है आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर लोग जो है अपनी डाइट को ठीक करे, अपने जो प्लान है उसको सही करे। जो बात करेंगे हम कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस। कॉन्स्टिपेशन है क्या? बोले यार डॉक्टर साहब खाना खाते हजम नहीं होता। अरे हजम कैसे होगा? आपने खाना ही नहीं खाया, आपने जहर खाया है, आपने आपका सही तौर पर डाइट नहीं लिया है, आपने बाहर के तले हुए खाने खाए हैं, आपने चाइनीज खाया है, आपने जो है दूसरी तरीके की चीजें खाई है, वो डाइजेस्ट कैसे करेगी? आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने के उस काबिल है क्या कि आप उसको पन्नियां खिला रहे हो? उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब भी चलो बोले मरीज आया अपना कर देते हैं इलाज। डॉक्टर साहब ने क्या किया? अरे बोले तुझे तो आईबीएस का प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर तो खुद चाहता है ना कि पेशेंट आए, हम भी चाहते हैं पेशेंट आए, मेरा खुद का बता रहा हूं, हम भी चाहते हैं, लेकिन हमने लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करने को जो है सही नहीं समझा है ना। क्या कर रहे हैं, गया पेशेंट, डॉक्टर साहब बहुत गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है। पेशेंट खुद अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन बहुत भारी लगाया था। हाँ बोले इंजेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी रिलीफ मिल गया। बोले डॉक्टर साहब ठीक है। डॉक्टर साहब बोलते चल बेटा लेट जा, 400 की सलाइन लगाता। क्या करते, आईवी फौरन आपको लगा देंगे। हाँ, लेकिन आप अपनी डाइट को फिर भी ठीक नहीं करते, फिर 200 रुपये का चाइनीज खाते हैं, 400 की इंजेक्शन सलाइन लगा के घर आते हैं। हाँ, अगली बात की जाए कि फास्ट फूड की वजह से किस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो अगली जो बात करूंगा मैं वो हो रहा है आईबीएस प्रॉब्लम। आईबीएस की वजह से बहुत सारे पेशेंट जो है इस चीज का शिकार है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स की भी कॉल आते हैं कि मुझे अफसोस इस बात पर करना पड़ती है कि अक्सर मैं उनको डाइट प्लान देता हूं कि आपको ये डाइट नहीं खाना है, तो वो उसका उल्टा करते हैं। फिर मैं भी क्या करता हूं, अपने पेशेंट को जो है 15 दिन बेटा तू तकलीफ में गुजार, 15 दिन के बाद फिर दवाई भेजेंगे हम, क्योंकि ये हमारे जो उस्ताद है डॉक्टर गुरुकुल सर, ये उनका फॉर्मूला है कि पेशेंट अगर डाइट फॉलो नहीं कर रहा हम ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारी डाइट फॉलो अप करना पड़ेगी, हमने जिस तरीके की परहेज बताई है उस तरीके की परहेज करना पड़ेगी, वरना हम में और दूसरे डॉक्टर में क्या फर्क? यूनावेद है ये, हमारे पास बार बार हम बुलाने का काम नहीं रखते। हम चाहते हैं कि पेशेंट एक बार में मुकम्मल तौर पर शिफायाब होकर हमारे पास से चले जाए, तो दोबारा जिंदगी में उसको प्रॉब्लम ना आए। और एक मर्तबा जब उसका रेगुलेट बन जाता है, जब उसको चीज की परहेज की आदत पड़ जाती है, तो बराबर जो है परहेज करते रहते हैं। अगली चीज कि स्टोन, आजकल जो है गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत बन रहे हैं, उसके पीछे भी जो रीजन है वो फास्ट फूड का है। हाँ, अगला कि एजोस्पर्मिया। अब एजोस्पर्मिया है क्या? शुक्राणु की कमी। जो नौजवान है आजकल मेरे पास इस तरीके के भी केसेस आ रहे हैं कि जिनका 0% स्पर्म काउंट है। ऐसे लोगों में स्पर्म काउंट कम क्यों होता है, कभी हमने इसके बारे में सोचा है? अक्सर मैं वो बच्चों में, वो नौजवानों में अक्सर इसकी शिकायत देखता हूं जो मेहनत का काम करते हैं और अपनी डाइट को सही नहीं रखते हैं, फास्ट फूड होटलों में खाते हैं, चलते फिरते थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर एजोस्पर्मिया होता है। तो इसलिए अपनी डाइट को सही तौर पर फॉलो अप करो। आपको डाइट नहीं आती है, हम उसके ताल्लुक से भी अगले लेक्चर बनाएंगे कि डाइट कैसे फॉलो अप करना है, कौन सी चीजें कैसी तरीके से आपको विटामिन कौन से देगी, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए कि हमारी वीडियोस आपके लिए है कैसी। अगली बात करी जाए तो शुगर। हाँ, शुगर जो है आजकल एक आम बीमारी हो गई है। हाँ,
मेरे सामने शुगर के पेशेंट भी आते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि 500 शुगर के ऊपर जो पेशेंट को इंसुलिन चलता था, कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रिवर्स होके आज नॉर्मल शुगर भी हमारे पास में हो रही है यूनावेद नजरिए से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये सब शिफा अल्लाह की जात देती है। अगली बीपी। पेशेंट को बीपी हो रहा है फिर भी वो एबनॉर्मल खाना खा रहा है। पेशेंट को बीपी अगर होता है तो बोले बीपी बढ़ गया आपका, खा लीजिए टेलमिन सर्टन टैबलेट, चल रही है, टेलमिन पे चल रहा है 20 mg 40 mg, एक वक्त आता है स्टेमलो 5 mg दिया जाता है जब स्टार्ट डायग्नोस होता है, आखिर में जाके पेशेंट इंसुलिन के ऊपर चढ़ जाता है। असली ये आपकी डाइट की खराबी है, असल आपके खाने की खराबी है, असल आपकी जो बच्चों को आपने डाइट खिला रहे हो ये उसकी प्रॉब्लम है। और 2030 ये कहता है कि अगर इस तरीके की डाइट फास्ट फूड आप आपके बच्चों को खिलाओगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि आपके हर घर के अंदर एक कैंसर का पेशेंट होगा, आपके हर घर के अंदर एक बीपी का पेशेंट होगा, आपके हर घर के अंदर एक शुगर का पेशेंट होगा, आपके हर घर के अंदर एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट होगा, आपके हर घर के अंदर एक जो है दिमागी मरीज होगा। ये बात गलत साबित नहीं होगी, ये यूनावेद का नजरिया कह रहा है और ये चीजों के ऊपर रिसर्च जारी है कि इसके पीछे वजह क्या है। तो वजह सामने एक ही निकल कर आ रही है कि जितनी चीजें हम हमारे खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर की जितनी चीजें हैं, जो ओरिजिनल चीजें अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए बनाई है, और अल्लाह जहां कुरान में वादा कर रहा है, कभी रुमान कह रहा है कि हमने अनार आपके लिए बनाया है और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नियमतों को ठुकराओगे, तो अल्लाह तबारक ताला कहता है कि मैंने अच्छी नियमतें आपको दिया, आप वो फ्रूट नहीं खा रहे हो, वो चीजें नहीं खा रहे हो और फास्ट फूड जाकर उससे डबल पैसों में खा रहे हो, तो अल्लाह तबारक ताला बीमारियों को नाजिल कर रहा है, बीमारियों को भेज रहा है। हम हर घर के अंदर 2030 तक की रिसर्च है, अगर हमने हमारे खान पान को सही नहीं किया तो आगे चलकर हर घर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेने वाली है। इसलिए अब भी वक्त है कि हम हमारी डाइट को सही करें, हम हमारी चीजों को समझे, हम इस चीजों को समझे जो चीजें हम बता रहे हैं। यूनावेद फिजिशियन जो आपके सामने रख रहे हैं बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत आसानी के साथ रख रहे हैं, गुरुकुल सर रख रहे हैं, इसी तरीके से स्नेहा मैम रख रहे हैं, बहुत सारे हमारे लेक्चरर हैं जो इस टॉपिक के ऊपर जो है यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए बहुत सारी चीजें आप लोग के सामने बता रहे हैं। इन सब चीजों को जो है आप फॉलो अप करिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग के समझ में आई होगी और आपने इसके ऊपर सोचेंगे और अपनी औलाद को जो है जहर खाने से बचाएंगे। जी हाँ, अब आप तो समझ ही गए होंगे माशाल्लाह। आप तो इतने शुक्रगुजार हूं मैं अल्लाह का कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस खिदमत के लिए कबूल करा कि जो है मैं लोगों के सामने हकीकत को बयान करूं, हकीकत को पेश करूं। क्योंकि मैं एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, यूनावेद फिजिशियन के तौर पर जिस तरीके से मैं मुल्क के हालात देखता हूं, जिस तरीके से लोगों के मरीजों के मर्ज को देखता हूं, उस तरीके से मैं चाहता हूं कि हर घर के अंदर जो है खुशहाली आए और जो पैसा वो दवाइयों में खर्च कर रहे हैं वो दवाइयों से बचाकर और वो चीजें अपनी औलाद के एजुकेशन पर लगाए। दवाइयों के पैसे जो बचाए वो दवाइयों के पैसे बचकर अपनी औलाद की जो है अच्छे से अच्छी खुशहाल जिंदगी के ऊपर लगाए। हम ये चाहते हैं यूनावेद फिजिशियन, हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास पेशेंट बार बार आए और हम उसका इलाज करते रहे। इलाज इस तरीके से करें कि रोज वो हमारे पास आए और आकर जो है अपना ट्रीटमेंट लेकर जाए। हम ये नहीं चाहते। हमारा मकसद एक ही है कि हर घर यूनावेद, हर घर जो है यूनावेद जाएगा, हर घर सेहतयाबी आएगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यूनावेद जो है एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में जो है काम करेगा इंशाल्लाह। इस चीज को समझिए और अपने बच्चों को जो है फास्ट फूड खाने से रोकिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज।